मीठी मीठी तालियों की सेवा करते हुए भाव से गाएंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। अब गुण भरा है, अब गुण भरा है, इसे कैसे मैं पाऊं? गुण भरा है, इसे कैसे तुम्हें दिखाऊं? प्रभु मुझे बता दो, हे प्रभु मुझे बता दो। भक्त के बड़े प्यारे प्यारे भाव हैं। क्या कह रहा है भक्त?
हे प्रभु मुझे बता दो चरणों में कैसे आऊं, माया के बंधनों से अब मुक्ति कैसे पाऊं, हे प्रभु मुझे बता दो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। देखिए कल आप सभी लोगों ने भागवत भगवान की बड़ी अद्भुत कथा का श्रवण किया। आइए अब हम दूसरे दिन की कथा में प्रवेश करते हैं। कल हमारे गोकर्ण जी ने भागवत के प्रभाव से धुंधकारी का उद्धार कर दिया। अब ध्यान देने वाली बात, ये धुंधकारी की कथा किसकी कथा है? तो किसी और की नहीं, हमारी तुम्हारी सबकी कथा है। हमने क्या कहा था कि तुंगभद्रा नदी के किनारे एक उत्तमपुर नाम का गांव है और उसमें आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते हैं। तो पता है तुंगभद्रा का अर्थ क्या है? तुंग माने शरीर और भद्रा माने कल्याण। तो जिस शरीर के माध्यम से उत्तम कल्याण हो उसे तुंगभद्रा नदी और उत्तमपुर गांव कहते हैं। अब देखिए इस गांव में रहता कौन है? का आत्मदेव। तो देखो हमारे शरीर में भी कौन रहती है? आत्मा। हमने क्या कहा था? आत्मदेव बहुत बड़े धर्मात्मा, बहुत बड़े विद्वान, निष्कपट निश्चल, यानी कि हर प्रकार से श्रेष्ठ हैं। तो देखो इसी प्रकार आत्मा परमात्मा का अंश है। तो आत्मा तो हमारी बिल्कुल निर्मल है, पर आत्मा का संबंध हो गया श्रीमती बुद्धि देवी से। आत्मदेव की पत्नी कौन? धुंधली। अच्छा धुंधली किसे कहते हैं? जो धुंधला धुंधला दिखाई दे उसे कहते हैं धुंधली। अब आप कहोगे महाराज धुंधला दिखाई कब देता है? देखो दिन में धुंधला दिखाई देने का कोई मतलब नहीं है। कुछ लोग कहेंगे महाराज रात्रि में दिखाई देता है, पर ध्यान देना जब घोर अंधकार होता है तो अपनी परछाई या अपना हाथ भी नहीं दिखाई देता, तो धुंधला कहां से दिखाई देगा? तो ना दिन में देता है ना रात में देता है। तो कब देता है? का जब दोनों वक्त मिल रहे हो, न ज्यादा रात्रि है न ज्यादा दिन, यानी कि मंद अंधकार में हमें धुंधला दिखाई देता है। यानी कि सर्प में रस्सी और रस्सी में सर्प समझ आता है, हकीकत नहीं समझ आता कि है क्या। तो देखिए जो वास्तविक ज्ञानी हैं वो तो ज्ञान के माध्यम से परमात्मा को पहचान जाते हैं और पहचान करके अपना कल्याण कर लेते हैं। और जो अज्ञानी हैं उनका कल्याण हमारे ठाकुर जी कर देते हैं। अब कल्याण किनका नहीं होता? का जो ज्ञानी बन नहीं पाए, अज्ञानी अपने आप को मानते नहीं। यानी कि जो मंद ज्ञानी होते हैं, जो बीच के ज्ञानी होते हैं, वो उनको भगवान पर भरोसा है भी और नहीं भी है। यानी भगवान पे भरोसा करते हैं और खुद पे भगवान से ज्यादा करते हैं। तो ऐसे लोग निश्चित रूप से गड्ढे में गिरते हैं। देखिए जो भरा घड़ा है वो झलकेगा नहीं, और जिस घड़े में पानी है ही नहीं वो झलकने का मतलब नहीं। तो झलकता कौन सा है? जो अधूरा होता है। अच्छा ध्यान देंगे एक बार